अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सबक है फ़ेल माजी की अक़साम। ठीक है, तो फ़ेल माजी की मंदरजा झैल 6 अक़साम हैं। फ़ेल माजी मुतलक, फ़ेल माजी करीब, फ़ेल माजी बईद, फ़ेल माजी इस्तिमरारी, फ़ेल माजी शकिया और फिर फ़ेल माजी शर्ती या तमन्नाई। अब हम बारी बारी इन तमाम अक़साम को तफसील के साथ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है फ़ेल माजी मुतलक। ठीक है, वो फ़ेल माजी जो दूर या नज़दीक की पाबंदी के बग़ैर गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करे उसे फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं, जैसे पिया, गया, बनाई वगैरह। तो मिसालों से इसकी वजाहत कुछ इस तरह से होगी कि अरशद ने चाय पी, शकील मदरसे गया, सलीम ने ख़त लिखा, हलील ने सेब खाया। तो इन तमाम मिसालों में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं पी, गया, लिखा, खाया, तो ये तमाम अल्फाज किसी भी ज़माने की यानी कि दूर या नज़दीक की पाबंदी के बग़ैर गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये तमाम अफ़ाल फ़ेल माजी मुतलक हैं। इसके बाद है फ़ेल माजी करीब। ठीक है, तो वो फ़ेल माजी जिसमें नज़दीक का गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए उसे फ़ेल माजी करीब कहते हैं, जैसे पढ़ा है, पकाई है, ख़रीदी है वगैरह। दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में जिन जुमलों के आखिर में है का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो वो फ़ेल माजी करीब कहलाते हैं। तो मिसालों से इसकी वजाहत को समझ लेते हैं कि अरशद ने चाय पी है, सलीम ने ख़त लिखा है, शकील मदरसे गया है, हलील ने सेब खाया है। तो इन मिसालों में पी है, लिखा है, गया है, खाया है, तो ये तमाम अल्फाज जो हैं ये नज़दीक का गुज़रा हुआ ज़माना ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये तमाम फ़ेल माजी करीब हैं, ये तमाम अल्फाल फ़ेल माजी करीब हैं। इसके बाद देखिए फ़ेल माजी बईद। वो फ़ेल माजी जिसमें दूर का गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए उसे फ़ेल माजी बईद कहते हैं, जैसे पढ़ा था, पकाई थी, ख़रीदी थी वगैरह। तो मिसालों से इसकी वजाहत कुछ इस तरीके से होगी कि अरशद ने चाय पी थी, शकील मदरसे गया था, सलीम ने ख़त लिखा था, हलील ने सेब खाया था। तो इन जुमलों में पी थी, गया था, लिखा था और खाया था के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और ये तमाम अल्फाज दूर के गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये तमाम अफ़ाल जो हैं ये फ़ेल माजी बईद हैं। इसके बाद देखिए फ़ेल माजी शकिया। फ़ेल माजी शकिया, तो वो फ़ेल माजी जिसके होने में कुछ शक पाया जाए तो उसे फ़ेल माजी शकिया कहते हैं, जैसे पढ़ा होगा, पकाई होगी, ख़रीदी होगी वगैरह। तो मिसालों से इसकी वजाहत कुछ इस तरह से होगी कि अरशद ने चाय पी होगी, ठीक है, शकील मदरसे गया होगा, सलीम ने ख़त लिखा होगा, हलील ने सेब खाया होगा। तो इन तमाम जुमलों में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जैसे पी होगी, गया होगा, लिखा होगा, खाया होगा, इन तमाम अफ़ाल में कुछ शक पाया जा रहा है, तो इस लिहाज से ये तमाम अफ़ाल फ़ेल माजी शकिया हैं। इसके बाद देखिए फ़ेल माजी इस्तिमरारी। फ़ेल माजी इस्तिमरारी, तो वो फ़ेल जिसमें किसी काम का गुज़रे हुए ज़माने में बार बार होना या जारी रहना पाया जाए तो उसे फ़ेल माजी इस्तिमरारी कहते हैं, जैसे पढ़ता था, खाता था, पढ़ रहा था वगैरह। तो मिसालों से इसकी वजाहत कुछ इस तरीके से होगी कि सलीम हर रोज़ ख़त लिखता था, शकील हर जुमे को आता था, जावेद पढ़ रहा था, वो स्कूल आता था। तो इन तमाम जुमलों में लिखता था, आता था, पढ़ रहा था, स्कूल आता था के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के बार बार होने या जारी रहने को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये तमाम अफ़ाल जो हैं ये फ़ेल माजी इस्तिमरारी हैं। इसके बाद आखिर में देखिए फ़ेल माजी शर्ती या तमन्नाई। ठीक है, फ़ेल माजी शर्ती या तमन्नाई, तो वो फ़ेल माजी जिसमें शर्त या तमन्ना पाई जाए तो उसे फ़ेल माजी शर्ती या तमन्नाई कहते हैं, जैसे करता, होता, जाते वगैरह। तो इसकी कुछ मिसालें भी देख लेते हैं कि काश शकील मेरी किताब ख़रीदता, शायद ताहिर आता, अगर वो आता तो यहाँ ठहरता,
کاش میں پاس ہوتا، تو ان جملوں میں خریدتا، آ جاتا، ٹھہرتا اور ہوتا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ تمام الفاظ کسی شرط یا تمنا کو ظاہر کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ تمام افعال جو ہیں یہ فعل ماضی شرطی یا تمنائی ہیں۔ تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک مکمل ہو چکا ہے، تو ملیں گے کسی نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔